कुछ और बारीकियों के बारे में हम बातें करते हैं। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लॉन्च के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए या अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए या अपनी मार्केट ग्रोथ के लिए या किसी इनोवेशन के लिए या कोई चेंज लाने के लिए अपने बिजनेस में या अपने सेटअप में, अपने एनजीओ में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, या हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो, कोई स्टार्टअप लाना चाह रहे हो आगे आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में, तो अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं, आपको मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको एक अच्छे सर्वे और डेटा, यानी कि आपको एक अच्छे सर्वे और क्वेश्चन है की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसी के बाद आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसी के बाद आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जब वो क्वेश्चन है, ऐसे डेटा आएगा, आप उसके एनालिसिस करेंगे और फिर आपके अनुमान लगेंगे। वो अनुमान आपको उस बुलंदी पे पहुंचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपके वो अनुमान सही होंगे तब। वो अनुमान सही तभी होंगे जब आपके सर्वे और क्वेश्चन है जो है वो सही बनेंगे। देखो, हम पहले एक और बात करते हैं। बात ये है कि जब भी हम एक सर्वे बना रहे हैं तो क्या हम उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जनरल हैं। तो हमें ये भी देखना है कि क्या जो हमने सर्वे में क्वेश्चन बनाए हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं रिस्पोंडेंट से, उन सवालों में कहीं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी वर्डिंग तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा जनरल है। जनरल से मेरा मतलब है कि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी चीज़ को स्पेसिफिकली नहीं दर्शाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इस तरीके के सवाल आपको नहीं बनाने हैं, मतलब कि इस तरीके की वर्डिंग यानी कि इस तरीके के शब्दों को आपको सवालों में नहीं पिरोना है, सवालों में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरल वर्ड है। ऐसी वर्डिंग अगर आपने सवाल में डाल दी, क्वेश्चन में डाल दी, सर्वे या क्वेश्चन में, तो पढ़ने वाला जिसको वो सर्वे या क्वेश्चन भरना है वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसका क्या मतलब है। आप खुद ही बता देंगे इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद। अब देखते हैं कि वो सवाल किस तरीके से आप गलत बना देते हो। उस तरीके के जनरल शब्दों को इस्तेमाल या वर्डिंग को इस्तेमाल करके क्वेश्चन में, अपने सर्वे के या क्वेश्चन के सवाल अगर आपने इस तरीके से बना दिया, अगर इस तरीके से सवाल बना लेते हो कि व्हाट इज द एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज इन योर हाउसहोल्ड। जी हाँ, अभी जो सवाल है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सवाल बन गया है जो सवाल आपको नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रखता है कि उसके घर में ग्रोसरीज पे कितना पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो रहा है। इस तरीके के कैलकुलेशंस, इस तरीके के शब्दों को, इस तरीके की शब्दावली आपको अपने सर्वे या क्वेश्चन में नहीं बनानी है या नहीं इस्तेमाल करनी है किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में जितना भी ग्रोसरीज पे एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या मैं वीकली जाना चाह रही हूँ या मंथली जाना चाह रही हूँ। अगर मैं ईयरली जाना चाह रही हूँ तो मैं एग्जैक्टली क्या जानना चाह रही हूँ, या पर कैपिटा का क्या मतलब होता है। मैंने अब ये सवाल गलत क्यों है अपने आप में? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो भी उन्हें समझ में आएगा, क्या पता उन्हें समझ में भी ना आए, वो उस हिसाब से जवाब देते हैं, वो जवाब जो है वो एकदम गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल अगर आपने रख दिया, इस तरीके की शब्दावली एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किसी को समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए ये गलत सवाल हो गया जिसमें ज़्यादा आपने जनरलाइज्ड शब्दों का, वर्डिंग का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी वर्डिंग आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बजाय अगर आप इस सवाल को इस तरीके से बनाते, What is your monthly or weekly expenditure on groceries in your household? जी हाँ, ये एकदम सही सवाल होता क्योंकि इसमें जो आपने शब्दावली यानी कि आपने जो वर्डिंग इस्तेमाल की है वो जनरलाइज बिल्कुल नहीं है, वो स्पेसिफिक है। आप जानना चाहते हो कि हर महीने आप ग्रोसरीज पे कितना खर्च कर रहे हो या हर हफ्ते आप ग्रोसरीज पे कितना खर्च कर रहे हो। अगर मैं आपसे यही सवाल करूँ तो आपको भी पता है कि हर हफ्ते आप कितना ग्रोसरीज पे खर्च करते हो। आप एक बजट बनाते हो, आपको एस्टिमेट, आपको एक अंदाज़ा रहता है, अनुमान रहता है, या हर महीने आपका कितना खर्च हो रहा है वो भी आपको एक अंदाज़ा अनुमान रहता है। इसी वजह से ये सवाल जो है अब हमने सही तरीके से बना दिया। इस एग्जाम्पल को याद रखना, और जब भी जिस भी तरीके का आप सर्वे या क्वेश्चन बनाने की सोच रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, आपको इन सारी बारीकियों को याद रखना है जो मेरे आज के और पिछले वीडियोस में भी आपने देखी है मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर, जिसमें मैंने
सर्वे की शब्दावली, बहुत सारी और अलग अलग बारीकियों के बारे में बात की थी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो आप मेरे पिछले वीडियोस में और इस वीडियो में देखेंगे, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप अपने क्वेश्चन और सर्वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको सर्वे बनाना है, जो भी आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी है, आपको वही सारी बारीकियाँ, वही सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं और वही सारे एग्जाम्पल में जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, जो ऑप्शंस रखे हैं, वही क्वेश्चन लेके आपको अपने सर्वे में रख देने हैं, वही ऑप्शंस आपको लेके अपने सर्वे में रख देने हैं। बस थोड़ा सा ट्वीक करना है, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे इधर उधर। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस क्या है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस होंगे बस और बस वो प्रोडक्ट और सर्विस को लेके होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, जो सही एग्जाम्पल बताए हैं, उसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन बनाने हैं अपने सर्वे में, जो भी आप आगे आने वाले सर्वे या क्वेश्चन है बनाने वाले हैं। प्री टेस्टिंग क्या है? प्री टेस्टिंग आप में से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होती है। देखो, जब भी आप एक सर्वे या क्वेश्चन है बनाते हो, उसको फील्ड में उतारने से पहले, लोगों में बांटने से पहले, जब एक फाइनल क्वेश्चन है बन जाता है, वो फाइनल क्वेश्चन है कैसे बनता है, क्या उससे पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं, या वो सारी स्टेजेस आपको सिर्फ ऐसे ही पता है कि हाँ पूरा ग्रुप मिलके, या आप अपनी टीम को दे देते हैं, या आप खुद ही वो सर्वे बना लेते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के सवाल रख देते हैं और बस बन गया सर्वे। जैसे ही वो क्वेश्चन है तैयार होता है, जैसे ही वो सर्वे तैयार होता है, आप उसे फील्ड पे उतार देते हैं और जिस भी रिस्पोंडेंट से, जिस भी पॉपुलेशन से आपको वो सर्वे कराना होता है, आप वहाँ पे बांट देते हैं और बस आपको आपके सर्वे में जवाब मिल जाते हैं। इस तरीके से सर्वे नहीं बांटा जाता है। अब बात आती है कि प्री टेस्टिंग आप किन लोगों पे करते हो? प्री टेस्टिंग आप जो भी पॉपुलेशन में अपना सर्वे बांटने वाले हो, आगे जाके जो फाइनल सर्वे होगा उसको पहले उसी पॉपुलेशन में छोटा सा एक सैंपल निकालोगे, उस सैंपल में आप वो सर्वे को बांटोगे पहले, आप उसे फाइनल करने से पहले। जी हाँ, इसी को कहते हैं प्री टेस्ट। जैसे हम कहते हैं ना पायलट, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक पायलट बनाते हो और उसको फिर टेस्ट करते हो, और फिर जब वो सही हो जाता है, पास हो जाता है, फिर आप उसे मार्केट में उतारते हो, लॉन्च करते हो। इसी तरीके से आपका कोई भी सर्वे या क्वेश्चन है जब बनता है, तैयार हो जाता है, बन के सबसे पहले आप उसका प्री टेस्ट करते हो। प्री टेस्ट के बाद जब वो पास हो जाता है, फिर आप उसी सर्वे और उसी क्वेश्चन को पूरे पॉपुलेशन में बांटते हो। जैसे मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है। अब ये जो 20,000 की पॉपुलेशन है, इसी सेम पॉपुलेशन में आपको कुछ चंद लोग उठाने हैं, उन चंद लोगों में अपना ये जो सर्वे बन चुका है उसको बांटना है और उन लोगों से बैठ के इंटरव्यू करना है। देखो, प्री टेस्ट में हमेशा और हमेशा जो आप इन चंद लोगों से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जिसमें आप ये सर्वे बांटने वाले हो, उसी पॉपुलेशन के कुछ चंद लोगों से जब आप सवाल जवाब करते हो, आप क्यों सवाल जवाब कर रहे हो? आप ये जानना चाहते हो कि आपके सर्वे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके सर्वे के जो क्वेश्चन का कंटेंट है वो इन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके सर्वे की जो वर्डिंग है वो इन लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आपके सर्वे का जो फॉर्म है, जो लेआउट है या जो सीक्वेंस है, वो इन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी की सारी बारीकियां जानने के लिए आप अपने सर्वे को प्री टेस्ट करते हो। प्री टेस्ट से पहले आप कभी भी सर्वे को फील्ड वर्क के लिए, यानी कि पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। सबसे पहली स्टेज सर्वे बनने के बाद जो होती है वो प्री टेस्ट। जैसे एक पायलट होता है, पायलट कुछ भी आप बनाते हो, उसको कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसको जब आप बनाते हो लॉन्च करने से पहले आप उसका एक पायलट टेस्ट करते हो कि वो कितना कामयाब होगा। फिर उसके बाद अब जब वो पायलट में पास हो जाता है, छोटे से स्मॉल ग्रुप में टेस्ट किया जाता है, पास होने के बाद आप उसे बड़े मार्केट में उतारते हो। इसी तरीके से जब भी आप एक सर्वे बनाते हो, उसका प्री टेस्ट होता है। प्री टेस्ट में जब वो पास हो जाता है, उसकी एनालिसिस जो है वो अच्छी खासी आती है, लोग इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें क्वेश्चन का कंटेंट भी समझ में आ रहा है, आपने जो सर्वे में लिखा है या बनाया है, उन्हें आपके सर्वे का फॉर्म, लेआउट, इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस सब समझ में आता है। लैंग्वेज भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, वर्डिंग भी उन्हें सब कुछ समझ में आ रही है, वो कुछ भी आपसे पूछ नहीं रहे हैं, सब कुछ उस सर्वे में ही एक्चुअली लिखा हुआ है और वो इतना
साफ सरल शब्दों और भाषा में लिखा हुआ है कि उन्हें एक्चुअली कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इसका मतलब कि आपका सर्वे जो है वो प्री टेस्ट में पास हो गया है। अब आप उसी पॉपुलेशन में जो 20,000 के लोग हैं, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन 20,000 लोगों की थी। अब आप प्री टेस्ट में पास होने के बाद उस सर्वे को इन 20,000 लोगों में बांट सकते हैं और उनसे भरवा सकते हैं। देखो, जब आप फाइनली अपने सर्वे को प्री टेस्ट के बाद बांटोगे भरवाने के लिए, वो आप किसी भी मोड से कर सकते हो, चाहे वो टेलीफोनिक भी हो सकता है, चाहे वो ईमेल के द्वारा भी हो सकता है सर्वे भरवाना किसी भी मोड से हो सकता है। लेकिन प्री टेस्ट हमेशा और हमेशा याद रखना, सर्वे बनने से पहले का जो एक स्टेप होता है प्री टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, प्री टेस्ट में हमेशा और हमेशा आपको उन चंद लोगों के साथ, उस छोटे से समूह के साथ खुद बैठ के उनसे इंटरव्यू लेके उन्हें अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको समझाना है, और जहाँ जहाँ रिस्पोंडेंट को दिक्कत हो रही है, जिस भी क्वेश्चन में उन्हें कुछ भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है, इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है, सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सवाल इस सवाल से पहले या बाद में क्यों आया, जबकि इस सवाल को सबसे पहले होना चाहिए था सर्वे के, या ये जो सवाल है इस सवाल में ऑप्शंस क्यों नहीं है, ये सवाल ओपन एंडेड क्यों है। इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी इंटरव्यू के दौरान पता चल रहा है, वो सारे सवालों को आपको पिन पॉइंट कर लेना है, मार्क कर लेना है, लिख लेना है, और जो भी रिस्पोंडेंट बोल रहा है, जो भी उसकी दिक्कतें हैं, उसके बाकायदा नोट्स बनाने हैं, जिसको बाद में आपको आके एनालाइज करना है, उसके हिसाब से अपने सर्वे में फिर चेंजेस लेके आने हैं। तो इसी वजह से कहते हैं प्री टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी सर्वे की बातें करते हैं। आखिरी टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि जो आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखते हो, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कोई सर्वे बना रहे हो, सबसे पहला जो उसमें पैरा या कुछ लाइन्स आप लिखते हो वो एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि रिस्पोंडेंट पढ़ते ही समझ जाए कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों ये सर्वे भरवा रहे हो उनसे। वो भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, आपको उन्हें स्पष्ट शब्दों में सरल भाषा में ये बताना समझाना आना चाहिए कि वो एक बार में पढ़ के समझ जाए कि आपने ये सर्वे क्यों बनाया है, आप किस सेक्टर में हैं, और उस सेक्टर में ये सर्वे जो है वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है, उस सर्वे से आपको क्या मिलेगा, और जो भी आप उसमें चीज़ें पूछना चाह रहे हैं उसका क्या बेनिफिट होगा। ये की सारी बातों का संज्ञान रख के ही आपको इंट्रोडक्शन बनाना है। जब भी आपका सर्वे शुरू होता है, सबसे शुरुआत में वो इंट्रोडक्शन होता है। बस ये की सारी बातें ध्यान में रखना। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी और डाउट्स है तो आप मुझे सेशन बुक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे वो टॉपिक लिख सकते हो, और बस इतना ही करना है। फिर सेशन बुक हो जाएगा मेरे साथ। मेरा नंबर है 9311659252। इसके अलावा भी अगर और भी किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक जिसमें आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं, या फिर ट्रेनिंग दूं, या फिर गाइड करूं, तो आप मुझे वो टॉपिक व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, या कोई हाउस होल्ड है, या कोई प्रोफेशनल है, या कोई स्टूडेंट है, या आप किसी भी तरीके की मदद चाहते हैं, आप कहीं पे भी काम करते हैं या काम नहीं भी करते हैं, आप घर पे रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे आपके पास आऊँ, ऑनलाइन मोड के जरिए आपको ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ, मेंटोर करूँ और गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ ही क्यों ना हो, उनके लिए, जैसे अगर वो एसोसिएट्स हैं, इंटर्न्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, या CEOs हैं, तो आप फटाफट मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।